बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। रमज़ान मुबारक, सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस महीने की रहमतों से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे और हम खूब इबादत कर सकें। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरह से दही भल्ले बनाने बताऊँगी। ये सबसे पहले बेसन के साथ। तो बेसन यहाँ पे मैंने अच्छे से छान कर और इसके अंदर नमक और ज़ीरा डाल रही हूँ। आपकी अपनी चॉइस है कि इसके अंदर आप लाल मिर्च हल्दी वगैरह भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे ज़ीरा और नमक डाल के अच्छे से इसे मिक्स करके, तो ये देखिए पहले इसे अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो पानी डालकर इसको आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको आपने पेस्ट बनाना है ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो। अच्छे से आपने इसको बीट करके बनाना है। जितने अच्छे से आप इसको पेस्ट इसका तैयार करेंगे उतने ही अच्छे आपके भल्ले तैयार होंगे। तो व्यूवर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके आसपास जो लोग खाना खा नहीं पाते हैं, रात को ऐसे ही सो जाते हैं और हम लोग अपने घरों में खा के सोते हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी खाना खिलाएं ताकि वो भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें। इस तरह से इसका लिक्विड हो कि जैसे शहद की तरह क्रीमी क्रीमी सा होगा। तो आप समझिए कि आपको बहुत ज़बरदस्त सी ये तैयार होगी मिक्सचर जो है इसका। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके अंदर अभी आपके सामने मीठा सोडा डालूँगी। मीठा सोडा डालें चाहे तो बेकिंग पाउडर थोड़ा सा आपने इसके अंदर डाल लेना है, 1/4 टीस्पून। तो अच्छे से इसे मिक्स करके आप बीट करें और इसको बीट करके आप पानी में इसे ड्रॉप करके चेक करें। अगर ये देखें जैसे आप शहद को लेके नीचे की तरफ उसकी तार आती है, बिल्कुल वैसे ही आप शहद की क्वांटिटी की तरह आपने इसको तैयार करना है। अच्छे से बीट करके इसको स्पून के साथ पानी के अंदर ऐड करें और चेक करें कि ये अगर पानी के अंदर तैर गया है, पानी के अंदर मिक्स नहीं हुआ, तो आप समझे कि आपका बटर बहुत अच्छा सा तैयार है। आप 10 से 15 मिनट इसे रखें। तो आपने फिर इसको 10 से 15 मिनट इसको रखना है और फिर ये देखें मैं इसको फ्राई करती हूँ आपके सामने। चम्मच को आपने पानी के अंदर गीला कर करके तो दूसरे चम्मच के साथ आपने इसके अंदर ड्रॉप करते जाना है और साइज़ जैसा आपको पसंद हो आप उसी तरीके से आप इसको बनाते जाएं। और आंच जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी कि एकदम से ये ब्राउन हो जाए, क्योंकि अंदर से भी पकाना है हमें बेसन, वरना इसका अगर अंदर से कच्चा रहेगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आपने इसी तरह से इनको स्टेप बाय स्टेप बनाते जाना है जितने आपको क्वांटिटी चाहिए होगी। मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन के साथ तैयार करी हूँ, तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएंगे इससे भी। तो स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह से इसको निकालते जाना है बना बना कर। तो इसके साथ आपको जो चाट बनाए, चना चाट बनाए चाहे तो उसमें इस्तेमाल करें। सिंपल आप दही भल्ले बनाएं तो उसमें आप डालें, बहुत ही ज़बरदस्त भल्ले तैयार होंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो यहाँ पे मैं आपके सामने इसको 1 बाय 1 निकालती जा रही हूँ उनका बैच। तो ये 2 तरह से आपको बताऊंगी, जो दाल माश और मूंग के साथ भी तैयार होंगे। इसके बाद मैं आपको अगली देखते रहिए आप वीडियो आपके सामने शेयर करती हूँ कि मूंग और माश की दाल के साथ आप कैसे बना सकेंगे। तो आपने फॉलो करते रहना है ऐसे ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट रमज़ान में आपको और भी रेसिपीज़ बनाने के लिए बताती रहूँगी। तो व्यूवर्स, जहाँ पे हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाएंगे वहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह रमज़ान प्रेप की भी काफ़ी कुछ बताऊंगी। जैसे कि बाहर कंट्रीज़ के अंदर रमज़ान प्रेप के लिए पूरे महीने के लिए तैयारी करके रख ली जाती है और बाज़ ममालिक में लाइट का इशू होता है। तो इसी के मुताबिक मैं आपको 1 वीक 2 वीक के मुताबिक ही आपको काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ इंशाल्लाह। ये देखिए मैंने यहाँ पर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त से हमारे दही भल्ले तैयार हैं। बेसन वाले ये वाले बेसन के हैं, बहुत अच्छे से मोटे मोटे और क्रिस्पी से तैयार हैं। और इनको आपने जब बनाना है तो पानी में डिप करना है, तो उसमें पानी जब निकल जाए अच्छे से दबा दबा कर तो फिर आपने इसको दही भल्ले तैयार कर लेने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त दही भल्ले। तो चलिए मैं अब आपको नेक्स्ट जो माश की दाल के साथ तैयार होनी है वो मैं आपको शॉर्टकट ही बता देती हूँ। बाकी आपने उसको मोटा बनाना है या चिपटा हुआ बनाना है तो बनाइए। देखिए मैंने रात 3 से 4 घंटे के लिए दाल को भिगो के रखा हुआ था, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो अभी मैं इसे फूड प्रोसेसर में इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी, बना लूँगी पेस्ट इसकी। तो आपने इसको बहुत अच्छे से ये देखिए इसमें ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च, नमक जो है आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना है। मेरे पास वाइट नमक इस वक्त नहीं मौजूद था, मैंने पिंक लिया है। हल्दी, लाल मिर्च और ये मीठा सोडा है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको हम अच्छे से इसकी पेस्ट तैयार कर लेते हैं।
और पेस्ट जो है आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं लेनी है, इसको अच्छे क्वांटिटी, जैसे आपने बेसन वाली पेस्ट तैयार की थी उसी तरह से आपने इसको भी बिल्कुल वैसे ही तैयार करना है। ये खोल के एक दफ़ा चेक कर लें। अभी ये देखिए दाने वाली है और सूखा खुश्क लग रही है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और दोबारा से इसकी मैं पेस्ट को तैयार करूँगी और अच्छे से इसको ये निकाल के फूड प्रोसेसर में से आप खुद भी अच्छे से इसे बीट करके तो इसे 10 से 15 से 20 मिनट के लिए आप रख दें इसको। तो फिर इसके बिल्कुल वैसे ही बल्ले तैयार करें। जैसे मोटे मोटे तैयार करने हैं तो आप गोल वाले बना लें। मैंने चिपटे ही तैयार किए थे। ये देखिए कितनी अच्छी सी तैयार हो चुकी है। लेकिन इसको फिर से मैं निकाल के एक दफ़ा अच्छे से हैंड से बीट करूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त ये भले भी तैयार होंगे। मैंने आपको वो जैसे वो बनाए हैं उसी तरह से आपने ये भी तैयार कर लेने हैं। मैंने थोड़े बारीक बारीक चिपटे बनाए थे, आपकी जैसी मर्ज़ी हो आप वैसे बना सकते हैं। लेकिन यह है कि दाल को बहुत अच्छे तरीके से आपने मैश करना है। बिल्कुल उसके अंदर से जो उसके दाने वगैरह हैं सही से पिस जाने चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। प्लीज़ आप बनाइए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके सामने शेयर की है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स आपका बेहद शुक्रिया कि आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। लेकिन वेरी सॉरी कि मैं 3 से 4 दिन आपके सामने कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। तो इंशाल्लाह अब रमज़ान की और भी मज़े की रेसिपीज़ आपके सामने शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ दुआ में याद रखिए। अपना ढेरों ख्याल कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।